यासर हमीद साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान ने भारत को अंडर 19 एशिया कप फाइनल में शिकस्त से 2-4 के जीत कौम के लिए और नौजवान टीम के लिए किस कदर अहम है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा खेली हमारी अंडर 19 की टीम। बड़ी कम्प्रिहेंसिव जीत थी और मेरे ख्याल से चारों खाने छिट किया आज इंडिया को। और जिस तरह बैटिंग में शमीर ने जिस तरह बैटिंग की है, जिस तरह उन्होंने ऑक्यूपाई की है, डोमिनेंस शो की है और एग्रेशन शो किया, बड़ा बैलेंस के साथ डिफेंस के साथ जिसने विकेट भी इंटैक्ट की उन्होंने और अपनी जो उन्होंने टैलेंट शो किया। तो बड़ी खुशी हुई उन्हें देख के पाकिस्तान को एक और फ्यूचर में एक जो है एक ऐसा प्लेयर हम कह सकते हैं कि जो आगे पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा बॉलिंग भी बहुत अच्छा किया। जब इतना लंबा टोटल कर लिया, ये पाकिस्तान की खासियत है कि जब अच्छा स्कोर हो बोर्ड पे तो कोई भी मैच हम जीत सकते हैं किसी भी टीम के साथ। तो ये अंडर 19 के जो लड़के हैं, ये यही जाहिर है, यही फ्यूचर है पाकिस्तान का। और बड़ा अच्छा उनका माइंडसेट बहुत अच्छा लग रहा था प्लेयर्स का। नजर आ रहा था कि यार इनके साथ काम हो रहा है और इसका सरफराज बड़ा इन्वॉल्व नजर आए हमें पूरे अंडर 19 के टूर्नामेंट में, विच इज़ वेरी ग्रेट साइन कि वो पाकिस्तान के किसान भी है और इस तरह उन्होंने लड़कों को मोटिवेट किया है। मेरे ख्याल से ये बहुत एक अच्छी खुशाइन बात है कि वो आगे बढ़ के और क्रिकेटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट शो फॉर पाकिस्तान अंडर 19 और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इट्स ग्रेट न्यूज़ कि हमारी अंडर 19 ने एशिया कप जीत लिया। बिल्कुल ऐसी है यासिर, अगर हम आज की परफॉर्मेंस देखें, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था और ऊपर से मुकाबला भी अपने रवायती हरीफ भारत के साथ था जिसको धूल चटाई और इबरतनाक शिकस्त भी दी, जो कि वो अरसों ये शिकस्त याद भी रखेगा। पाकिस्तानी टीम की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो कॉन्फिडेंस था, उसको किस तरह से एनालाइज करेंगे? और फिर अगर हम देखें कि दीगर जो बड़े मैचेस होते हैं, पाक भारत टाकरे होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम प्रेशराइज होती है, लेकिन अंडर 19 जो प्लेयर्स थे वो हमें प्रेशराइज बिल्कुल दिखाई नहीं दिए, बड़े कॉन्फिडेंटली उन्होंने प्ले किया। बिल्कुल, देखिए इन पे ये यंगस्टर्स हैं, इन पे अभी इनको प्रेशर का पता भी नहीं है। अभी ये इनका करियर अभी स्टार्ट है और अभी मतलब मैं समझता हूँ कि ये आहिस्ता से जब क्रिकेटर आगे बढ़ता है तो वो प्रेशर्स को जब फील करता है, जब फेस करता है तो वो प्रेशर को किस तरह हैंडल करता है, इट मैटर्स। लेकिन अगर ट्रेनिंग अच्छी हो शुरू में और इस तरह के आपकी तो मेरे ख्याल से मैं यही कहूँगा कि माइंड सेट जो था वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी टूर्नामेंट में किस माइंड विनिंग एटीट्यूड चैंपियंस की तरह खेलेंगे तो आपको रिजल्ट जो है वो अच्छा ही मिलेगा। हम देख लें, अगर संगीत की लास्ट जो इनका जो अगेंस्ट परफॉर्मेंस थी उसमें बहुत स्लो खेले थे, लेकिन इस दफा बड़ा जल्दी उन्होंने लर्न किया, बड़ा क्विकली वो जो है इस चीज को रियलाइज करके और उन्होंने अपनी गेम खेली। मेरे ख्याल से ये अच्छे साइन है और अभी इट्स अ ग्रेट स्टार्ट फॉर देम। अभी इनके लिए बहुत मुश्किल है आगे। आई होप कि इनकी अच्छी सी ट्रेनिंग हो, अच्छी इनकी मेंटोरिंग हो और इनको अच्छी सी क्रिकेट मिले, अच्छे से ये अपना ख्याल रखें ताकि पाकिस्तान को सर्व कर सकें। बिल्कुल ऐसी मेंटोरिंग की बात की तौसीफ साहब। अगर हम प्रेशराइज होने की बात कर रहे थे, बड़े मैचेस में हमारे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो प्रेशराइज हो जाते हैं और बड़े बड़े मैचेस में पाकिस्तान और इंडिया की अगर देखें तो हमें शिकस्त का सामना करना पड़ रहा होता है। लेकिन अंडर 19 प्लेयर्स की ट्रेनिंग के ऊपर हम क्या करेंगे? क्या उनकी ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि उन्होंने प्रेशर नहीं लिया बिल्कुल भी, और आगे आने वाले मैचेस में किस किस्म की ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि लगातार ये जो जीत का तसलसल है वो बरकरार रख सके? जिस तरह से अब वर्ल्ड कप इन्होंने खेलना है तो उसके लिए इनको किस किस्म की ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी? यासर ने बात की मेंटोर ना हो जो पैसे इतना 5-6 करोड़ रुपए लेके और घरों को निकल गए, ऐसे मेंटोर ना हो। तो मेरा ख्याल है कि ऑनेस्ट आदमी हो, चापलूसी करने वाले लोग ना हो और बहुत फर्क पड़ेगा। हम एक जीत पे खुश तो हो जाते हैं और खास तौर पे इंडिया की जीत के ऊपर बहुत खुश होते हैं। जाहिर जीतना भी हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। हमने उन्हें शारजा में नाक से चपाया, उसके अलावा हमने इंडिया जाके हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। और ये मैं एक लफ्ज जरूर करूंगा कि वो उनकी मूवी का एक है कि थप्पड़ का वो जो है परसों याद रहेगा। उनकी एक मूवी थी, तो मेरा ख्याल इनको अभी अंडर 19 ने तो दे दिया है, अब मेन टीम का काम है। और मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कैसे। अच्छा, दूसरी बात आपने की, बहुत तरीकेकार है, अच्छे सही तरीकेकार हो, अच्छे लोग सिलेक्शन में अच्छे कोच। पिछले उसमें जो सिलेक्शन में लगाए थे लोग अंडर 19, जब हम बांग्लादेश से वापस आए तो उन्होंने उनको तौसीफ
अहमद साहब से राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। यासिर, अगर हम देखें जिस तरह से हम जीत की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा ये तो एक जीत थी ना जिसमें हमने टाइटल जीत भी लिया, लेकिन इस जीत को बरकरार कैसे रखा जाए, बड़ा अहम सवाल है कि हम इस तरह की जो परफॉर्मेंसेज हैं इनको हम मुस्तकिल बुनियादों पर किस तरह से बरकरार रख सकते हैं। होती है सक्सेस की है और उसको ऑब्वियसली आप सक्सेस कोई शॉर्टकट नहीं होता, ओनली वन वे विच इज हार्ड वर्क। और मेहनत करेंगे तो जीतते रहेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर ये क्रिकेट जो है बड़ी लेवलर है, ये आपको लेवल कर देती है। एक मैच में आप जीतते हैं, दूसरा हार जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेम ही है किसी भी स्पोर्ट्स और किसी भी लाइफ के किसी भी शोबे में हो। सक्सेस इज ओनली वन वे, हार्ड वर्क। तो मेरे ख्याल से हार्ड वर्क करेगी, ये लड़के में पोटेंशियल है, इन्होंने शो किया। अभी इंडिया को जो है हराया, इंडिया की भी तगड़ी टीम है, उनका भी जो सिस्टम है इट्स वेरी गुड इन प्लेस। एंड जिस तरह हमारे लड़कों ने उनको हराया तो इट मीन्स के we have got lot of potential, we need a good system to be placed। और इन लड़कों को अच्छे हाथों में देना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेयर जब अच्छे हाथों में आता है तो बड़ा प्लेयर बनता है, तो यही है जी। तो आई मीन जिस तरह भी हमने देखा सरफराज, हमें पता है he gives his heart out, जहाँ पे भी होते हैं अपना 100% देते हैं। इसी तरह के लोग होने चाहिए जो लड़कों की नरिशमेंट कर सके, इनकी नशोनुमा कर सके। साइकोलॉजिकल लॉक्स होते हैं प्लेयर के जो हर स्टेज पे होते हैं। अभी अगर आप बाबर आजम की बात करें तो वो भी एक साइकोलॉजिकल लॉक में है। तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि वो कहे मैं परफेक्ट हूँ, हर टाइम बंदा सीखता है, हर प्लेयर हर स्टेज पे सीखता है, चाहे उसने 1000 रन की हो या 10,000 रन की हो। तो आई गेस ये चीजें बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों को समझने वाले लोग जो गेम की एसेंस को समझते हैं उन लोगों को टॉप स्पॉट्स पे बिठाएं, ताकि वो गेम को पे एक गहरी जो नजर रखते हैं, जो अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जो कि उनका इतनी नो हाउ नहीं है, उनको गेम की एसेंस को नहीं समझते, वो छोटे सा डिसीजन भी नहीं ले सकते, उसके लिए भी 10 मुशीर चाहिए उनको। तो इस तरह चीज गंदी हो जाती है ना। वो कहते हैं ना जो ब्रोकर्स होते हैं वो जोकर्स होते हैं। तो ब्रोकर्स बहुत है यहाँ पे, और जो एंड जो सोल्यूशन वाले लोग हैं उनको हमने पीछे रखा हुआ है। तो आई मीन ये थोड़ा सा हमें इन चीजों को सोचना चाहिए। क्रिकेट इज आवर नंबर 1 स्पोर्ट्स और वी फील प्राइड इन इट, और हमारे में टैलेंट है, दुनिया में जानती है इसकी वजह से। तो खुदा के लिए इसकी जरा अच्छे से हिफाजत करें। अपने जो आने वाली नस्लें हैं, ये जो खेल रहे हैं, यही लोग कल पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ये जो नया टैलेंट सामने आ रहा है हमें इसका ख्याल भी रखना है, इनकी ट्रेनिंग भी करनी है, मेंटोरशिप भी इनकी होनी चाहिए। यासिर, आपने पोटेंशियल की बात की, अगर पोटेंशियल मतलब जिस तरह से पोटेंशियल थी तो ये लोगों ने परफॉर्म किया और आगे आए और जीत हासिल की है। अगर समीर मिन्हास की बात करें जिनमें काफ़ी पोटेंशियल था, उन्होंने नाकाबिले यकीन बारी खेली, ऐसे बासलाहियत नौजवान खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट बोर्ड को क्या किरदार अदा करना चाहिए ताकि वो मुस्तकिल बुनियादों पर इस तरह का परफॉर्म करते रहें? देखिए ऐसे प्लेयर्स को आप हमेशा जो है ना उनका जो माइंड है उनकी स्किल के साथ साथ उनके माइंड पे भी काम करना है। उनको उस उस लेवल पे रखना है कि यार परफॉर्मेंस इज एवरीथिंग, और आप गेम को एंजॉय करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो बच्चा है ना, ऑस्ट्रेलिया का वो जब अकेडमी को या अंडर 19 को, वो जब बच्चा घर आता है खेल के तो उससे पूछते हैं डिड यू एंजॉय, हाउ वाज योर डे, डिड यू एंजॉय द गेम। हमारे यहाँ पे ये पूछते हैं यार कितने रन किए, कितना स्कोर किया, तो वो जो है ना डिफरेंट हो जाता है, प्रेशर ही डिफरेंट हो जाता है। आप देखें ऑस्ट्रेलियन का माइंड सेट क्या है, उनके प्लेयर्स बड़े से बड़ी प्रेशर सिचुएशन हो उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। तो हमें ऐसा माहौल भी क्रिएट करना है। यकीनी तौर पर हमें अपने टैलेंट की कदर करनी चाहिए।